ओम श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 708 से 710। अध्याय 708 स्वर्ग और नरक की प्राप्ति कराने वाले कर्मों का वर्णन। पार्वती ने पूछा, भगवान, किस प्रकार के शील, आचरण, कर्म और दान के द्वारा मनुष्य स्वर्ग में जाता है? महेश्वर ने कहा, देवी, जो मनुष्य ब्राह्मणों का सम्मान और दान करता है, दीन, दुखी और दरिद्र मनुष्यों को भक्ष्य भोज्य, अन्न पान और वस्त्र प्रदान करता है, ठहरने के स्थान, धर्मशाला, कुआं, प्याऊ और बावड़ी आदि बनवाता है, लेने वाले लोगों की इच्छा पूछ पूछ कर नित्य देने योग्य वस्तुएं दान करता है, आसन, शैया, सवारी, ग्रह, रत्न, धन धान्य, गौ, खेत और कन्याओं का प्रसन्नता पूर्वक दान करता है, वह देवलोक में निवास करता है और पुण्य कर्मों का भोग समाप्त होने पर वहां से मनुष्य लोक में आकर सुख सामग्रियों से संपन्न उत्तम कुल में जन्म लेता है। वह देवलोक में निवास करता है और पुण्य कर्मों का भोग समाप्त होने पर वहां से मनुष्य लोक में आकर सुख सामग्रियों से संपन्न उत्तम कुल में जन्म लेता है। उसके पास धन धान्य की कमी नहीं होती। दान देने वाले प्राणी ही ऐसे महान सौभाग्य से युक्त होते हैं। यह बात ब्रह्मा जी ने बहुत पहले से ही बता रखी है। दाता पुरुष सबके प्रिय होते हैं। इनके सिवा बहुत से मनुष्य ऐसे होते हैं जो किसी को कुछ देने में कंजूसी करते हैं। वे मंद बुद्धि पुरुष ब्राह्मणों के मांगने पर अपने पास धन होते हुए भी कुछ नहीं देते। दीनों, अंधों, दरिद्रों, भिखमंगों और अतिथियों को देखते ही हट जाते हैं। उनके याचना करने पर भी जीवा की लोलुपता के कारण अन्न नहीं देते। कभी भी धन, वस्त्र, भोग, स्वर्ण, गौ और अन्न की बनी हुई नाना प्रकार की खाद्य वस्तुओं का दान नहीं करते। इस प्रकार के अधर्मी, लोभी, नास्तिक एवं दान से जी चुराने वाले मूर्ख मनुष्य नरक में पड़ते हैं। यदि काल चक्र के फेर से वे पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं तो निर्धन कुल में ही उत्पन्न होते हैं। वे हमेशा भूख प्यास का कष्ट सहते हैं। सब लोग उन्हें अपने समाज से बाहर कर देते हैं तथा वे सब प्रकार के भोगों से निराश होकर पापाचार से जीविका चलाते हैं, अथवा वे थोड़े से वैभव वाले कुल में उत्पन्न होते और थोड़े से ही भोग भोगते हैं। इनके सिवा दूसरे भी ऐसे मनुष्य हैं जो सदा गर्व और अभिमान में फूले और पाप में प्राण रहते हैं, जो मूर्ख मार्ग देने योग्य पुरुषों को जाने के लिए मार्ग नहीं देते, पादे अर्पण करने योग्य पूजनीय व्यक्तियों को पादे, पैर धोने के लिए जल नहीं देते, अर्घ्य देने योग्य पुरुषों का विधिवत सत्कार और पूजन नहीं करते, अथवा उन्हें अर्घ्य और आचमनीय नहीं देते, गुरु के आने पर प्रेम पूर्वक उनकी पूजा नहीं करते तथा अभिमान और लोभ के वशीभूत होकर सम्माननीय पुरुषों का अपमान एवं वृद्ध जनों का तिरस्कार करते हैं। इस प्रकार के आचरण करने वाले सभी लोग नरकगामी होते हैं और जब वे नरक से छुटकारा पाते हैं तो बहुत वर्षों के बाद अत्यंत निंदित कुल में उत्पन्न होते हैं। गुरु और बड़े बूढ़ों का अपमान करने वाले मनुष्यों का मूर्ख एवं घृणित चंडालों के कुल में जन्म होता है, जिसमें गर्व और अभिमान का नाम नहीं होता, जो देवता और ब्राह्मणों की पूजा करता है, संसार के लोग जिसे पूज्य मानते हैं, जो बड़ों को प्रणाम करने वाला, विनयी, मीठे वचन बोलने वाला, सब वर्णों का प्रिय और संपूर्ण प्राणियों का हित करने वाला है, जिसका किसी के साथ द्वेष नहीं है, जिसका मुख प्रसन्न और स्वभाव कोमल है, जो स्वागत पूर्वक स्नेह भरी वाणी बोलता है, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करता तथा सबका सत्कार और पूजन करता है, जो मार्ग देने योग्य पुरुष को मार्ग देता, गुरु का यथोचित सत्कार करता और अतिथियों को आमंत्रित करके उनकी पूजा करता है, ऐसा मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। फिर वहाँ का भोग समाप्त होने पर मनुष्य योनि में आकर वह उत्तम कुल में उत्पन्न होता है।
वहाँ सब प्राणी उसका आदर करते हैं और सब लोग उसके सामने मस्तक झुकाते हैं। इस प्रकार मनुष्य अपने कर्मों का फल सदा स्वयं ही भोगता है। धर्मात्मा मनुष्य सर्वदा उत्तम कुल, उत्तम जाति और उत्तम स्थान में जन्म धारण करता है। ये साक्षात ब्रह्मा जी के बताए हुए धर्म का मैंने वर्णन किया है। जिस मनुष्य का आचरण क्रूरता से भरा हुआ है, जो समस्त जीवों के लिए भयंकर है, जो हाथ पैर रस्सी डंडे और ढेले से मारकर, खंभे में बांधकर तथा घातक शस्त्रों का प्रहार करके जीव जंतुओं को सताता और भयावह रूप धारण करके उन पर आक्रमण करता है, ऐसे स्वभाव वाले मनुष्य को नरक में गिरना पड़ता है। और काल चक्र में पड़कर यदि वह मनुष्य योनि में आता है तो अनेकों प्रकार की विघ्न बाधाओं से कष्ट उठाने वाले अधम कुल में उत्पन्न होता है। ऐसा मनुष्य अपने किए हुए कर्मों के अनुसार जगत में नीच समझा जाता है और सब लोग उससे द्वेष रखते हैं। इसके विपरीत जो मनुष्य सब प्राणियों के प्रति दया दृष्टि रखता है, सबको मित्र समझता है, सबके ऊपर पिता के समान स्नेह रखता है, किसी के साथ वैर नहीं करता और इंद्रियों को वश में किए रहता है, जो हाथ पैर आदि को अपने अधीन रखकर किसी भी जीव को न उद्वेग में डालता और न मारता ही है। सब प्राणी जिस पर विश्वास करते हैं, जो रस्सी डंडे ढेले और हथियार से भी किसी प्राणी को दुख नहीं पहुंचाता, जिसका कर्म मृत्यु होता है तथा जो सदा ही दया भाव से युक्त रहता है, ऐसे स्वभाव और आचरण वाला पुरुष स्वर्ग लोक के दिव्य भवन में देवताओं की भांति आनंद पूर्वक निवास करता है। फिर पुण्य कर्मों के क्षीण होने पर यदि वह मृत्यु लोक में जन्म लेता है तो उसके ऊपर बाधाओं का आक्रमण कम होता है। वह निर्भय सुखी तथा आयास और उद्वेग से रहित जीवन व्यतीत करता है। देवी, ये सज्जन पुरुषों का मार्ग है जहाँ किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आने पाती। अध्याय 709 पार्वती जी के द्वारा स्त्री धर्म का वर्णन। नारद जी कहते हैं, तदनंतर भगवान शंकर को भी पार्वती जी के मुंह से कुछ सुनने की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने पास ही बैठी हुई अपनी प्रिय एवं अनुकूल भार्या पार्वती से कहा, देवी, तुम भूत और भविष्य को जानने वाली, धर्म के तत्व का ज्ञान रखने वाली और स्वयं धर्म का आचरण करने वाली हो, अतः मैं तुम्हारे मुंह से स्त्री धर्म का वर्णन सुनना चाहता हूँ। तुम मेरी सहधर्मिणी हो, तुम्हारा शील, तुम्हारा व्रत तथा तुम्हारे बल और पराक्रम भी मेरे ही समान है। तुमने तीव्र तपस्या की है। यदि तुम स्त्री धर्म का वर्णन करोगी तो वह विशेष लाभदायक होगा और जगत में प्रमाणिक माना जाएगा। स्त्रियां इसका विशेष आदर करेंगी, क्योंकि स्त्री वर्ग की परम गति गौरी में ही प्रतिष्ठित है। संसार में यह बात सदा से ही विदित है। शुभे, स्त्रियों के सनातन काल से प्रचलित संपूर्ण धर्मों का तुम्हें अच्छी तरह ज्ञान है, अतः तुम स्वधर्म स्त्री धर्म का विस्तार के साथ वर्णन करो। पार्वती ने कहा, भगवान, आप संपूर्ण भूतों के स्वामी हैं। आपके प्रभाव से मेरी वाक शक्ति में वह प्रतिभा आ जाए जिससे मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे सकूं। ये देखिए, ये नदियां संपूर्ण तीर्थों का जल लेकर आपके चरणों का स्पर्श करने के लिए आपकी सेवा में उपस्थित हो रही हैं। इन सब के साथ सलाह करके मैं स्त्रियों के धर्म का वर्णन करूंगी। स्त्री स्त्री का ही अनुसरण करती है, अतः मैं इन उत्तम सरिताओं का सम्मान करूंगी। ये परम पवित्र सरस्वती नदी है, जो सब नदियों में उत्तम है। सरिताओं में सबसे पहले इन्हीं का प्रादुर्भाव हुआ है। ये समुद्र में मिली हुई है। इनके सिवा ये विपाशा, वितस्ता, चंद्रभागा, इरावती, शतद्रु, देविका, सिंधु, कौशिकी और गौतमी, गोदावरी भी यहाँ विराजमान है। समस्त सरिताओं में श्रेष्ठ और संपूर्ण तीर्थों के जल से संपन्न ये देव नदी गंगा जी है, जो आकाश से भूमि पर उतर आई है। महादेव जी से यों कहकर पार्वती जी ने स्त्री धर्म के ज्ञान में कुशल गंगा आदि श्रेष्ठ नदियों से किंचित मुस्कुराते हुए पूछा, सरिताओं, भगवान शंकर ने मुझसे स्त्री धर्म के विषय में प्रश्न किया है।
अतः मैं आप लोगों से सलाह लेकर उनके प्रश्न का उत्तर देना चाहती हूँ। इस प्रकार जब पार्वती जी ने उन परम पवित्र और कल्याणमयी सरिताओं से प्रश्न किया तो सबने मिलकर देव नदी गंगा को ही सम्मानित करके उन्हें उत्तर देने के लिए नियुक्त किया। तब नाना प्रकार की बुद्धियों से संपन्न, स्त्री धर्म को जानने वाली, पाप का भय दूर करने वाली, परम पवित्र, सब धर्मों में कुशल और विनयशीला गंगा जी मुस्कुराकर गिरिराज कुमारी उमा से बोली, देवी, तुम धर्म में तत्पर रहने वाली और संपूर्ण जगत की पूजनीय हो। तुम जो ये प्रश्न करके मुझ जैसी एक साधारण नदी को आदर दे रही हो, इससे मैं अपने को धन्य और अनुग्रहित समझती हूँ। जो सब कुछ जानते हुए भी दूसरों से प्रश्न करता है और शुद्ध हृदय से उन्हें आदर देता है, वही वास्तव में पंडित कहलाता है। जो ज्ञान विज्ञान से संपन्न और ऊहापोह में कुशल वक्ताओं से अपने अभिष्ट विषय को पूछ लेता है, वह कभी संकट में नहीं पड़ता। बुद्धिमान मनुष्य जब सभा में कुछ बोलता है तो उसकी बातें साधारण मनुष्यों से विलक्षण प्रौढ़ता से भरी हुई होती हैं, किंतु बुद्धिहीन अहंकारी मनुष्य की बात और ही ढंग की निकलती है, उसमें कुछ दम नहीं रहता। अतः देवी, तुम दिव्य ज्ञान से संपन्न हो, इसलिए तुम ही हम लोगों को स्त्री धर्म का उपदेश करने योग्य हो। इस प्रकार गंगा जी ने जब बहुत से गुणों का बखान करके पार्वती जी की प्रशंसा की तो उन्होंने कहा, देवी, मुझे स्त्रियों के धर्म का जैसा ज्ञान है उसके अनुसार उसका विधिवत वर्णन करती हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। विवाह के समय कन्या के भाई बंधु पहले ही उसे स्त्री धर्म का उपदेश कर देते हैं, जबकि वह अग्नि के समीप अपने पति की सहधर्मिणी बनती है, जिसके स्वभाव, बातचीत और आचरण उत्तम हो, जिसको देखने से भी पति को सुख मिलता हो, जो अपने पति के सिवा दूसरे किसी पुरुष में मन नहीं लगाती और स्वामी के समक्ष सदा प्रसन्नमुख बनी रहती है, वह स्त्री धर्माचरण करने वाली मानी गई है। जो साध्वी स्त्री अपने स्वामी को सदा देव तुल्य समझती है, वही धर्म परायण और वही धर्म के फल की भागिनी होती है। जो पति की देवता के समान सेवा शुश्रूषा और परिचर्या करती, पति के सिवा और किसी से हार्दिक प्रेम नहीं करती, कभी रंज नहीं होती तथा उत्तम व्रत का पालन करती है, जो पुत्र के मुख की भांति स्वामी के मुख की ओर सदा निहारती रहती है और नियमित आहार का सेवन करती है, वह साध्वी स्त्री धर्मचारिणी है। पति और पत्नी को एक साथ रहकर धर्म का आचरण करना चाहिए। इस मंगलमय दाम्पत्य धर्म को सुनकर जो स्त्री धर्मपरायण हो जाती है, वह पति के समान व्रत का पालन करने वाली पतिव्रता है। साध्वी स्त्री सदा अपने पति को देवता के समान देखती है। पति और पत्नी का यह सहधर्म, साथ साथ रहकर धर्माचरण करना, रूप धर्म परम मंगलमय है। जो अपने हृदय के अनुराग के कारण स्वामी के अधीन रहती है, अपने चित्त को प्रसन्न रखती है, उत्तम व्रत का पालन करती है और देखने में सुखदायक सुंदर वेश धारण किए रहती है, जिसका चित्त अपने पति के सिवा और किसी का चिंतन नहीं करता, वह प्रसन्न वदन रहने वाली स्त्री धर्मचारिणी मानी गई है। जो स्वामी के कठोर वचन कहने या क्रूर दृष्टि से देखने पर भी प्रसन्नता से मुस्कुराती रहती है, वही स्त्री पतिव्रता है। पति के सिवा दूसरे किसी पुरुष की ओर देखना तो दूर रहा, जो पुरुष के समान नाम धारण करने वाले चंद्रमा, सूर्य और किसी वृक्ष की ओर भी दृष्टि नहीं डालती, वही पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली है। जो नारी अपने दरिद्र, रोगी, दीन अथवा रास्ते की थकावट से खिन्न हुए पति की पुत्र के समान सेवा करती है, उसी को धर्म का पूरा पूरा फल मिलता है। जो स्त्री अपने हृदय को शुद्ध रखती, गृह कार्य करने में कुशल होती, पति से प्रेम करती और पति को ही अपने प्राण समझती है, वही धर्म का फल पाने की अधिकारिणी होती है। जो प्रसन्न चित्त से पति की सेवा शुश्रूषा में लगी रहती है, पति के ऊपर पूर्ण विश्वास रखती है और उसके साथ विनययुक्त बर्ताव करती है, वह नारी धर्म का फल पाती है। जिसके हृदय में पति के लिए जैसी चाह होती है, वैसी काम, भोग, ऐश्वर्य और सुख के लिए भी नहीं होती। जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठने में रुचि रखती, गृह के काम काज में योग देती और घर को झाड़ बुहार कर उसे गाय के गोबर से लीप पोत कर स्वच्छ बनाए रखती है, जो पति के साथ रहकर
नित्य अग्निहोत्र करती, देवताओं को पुष्प और बलि अर्पण करती तथा देवता, अतिथि और सास ससुर आदि पोष्य वर्ग को भोजन देकर न्याय और विधि के अनुसार शेष अन्न का स्वयं भोजन करती है तथा घर के लोगों को हरिष्ट पुष्ट एवं संतुष्ट रखती है। वही स्त्री नारी धर्म का पालन करने वाली है। जो उत्तम गुणों से युक्त होकर सदा सास ससुर के चरणों की सेवा में संलग्न रहती और माता पिता के प्रति भक्ति रखती है, वे स्त्री तपस्विनी मानी गई है। जो ब्राह्मणों, दुर्बलों, अनाथों, दीनों, अंधों और कंगालों को अन्न देकर उनका पालन पोषण करती है, उसे पातिव्रत धर्म का फल प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन उत्तम व्रत का पालन करती, पति में ही मन लगाती और निरंतर पति के हित साधन में लगी रहती है, उसे पतिव्रता समझना चाहिए। जो नारी पातिव्रत धर्म का पालन करती हुई स्वामी की सेवा में तत्पर रहती है, उसका यह कार्य महान पुण्य, बड़ी भारी तपस्या और अक्षय स्वर्ग का साधन है। पति ही स्त्रियों का देवता, पति ही उनका बंधु बांधव और पति ही उनकी गति है। नारी के लिए पति के समान न दूसरा कोई सहारा है, न दूसरा कोई देवता। एक और पति की प्रसन्नता और दूसरी ओर स्वर्ग, ये दोनों नारी की दृष्टि में समान हो सकते हैं या नहीं, इसमें संदेह है। मेरे प्राणनाथ महेश्वर, मैं तो आपको अप्रसन्न रखकर स्वर्ग को भी नहीं चाहती। पति दरिद्र हो जाए, किसी रोग से घिर जाए, आपत्ति में फंस जाए, शत्रुओं के बीच में पड़ जाए अथवा ब्राह्मण के शाप से कष्ट पा रहा हो और उस अवस्था में वह ना करने योग्य कार्य, अधर्म अथवा प्राण त्याग देने की भी आज्ञा दे, तो उसे आपत्ति काल का धर्म समझकर निशंक भाव से तुरंत पूरा करना चाहिए। भगवान, आपकी आज्ञा से मैंने यह स्त्री धर्म का वर्णन किया है। जो स्त्री ऊपर बताए अनुसार अपना जीवन बनाती है, वह पातिव्रत्य धर्म के फल की भागिनी होती है। पार्वती जी के द्वारा इस प्रकार नारी धर्म का वर्णन सुनकर देवाधिदेव महादेव जी ने उनकी बड़ी प्रशंसा की तथा वहां अनुचरों के साथ आए हुए सब लोगों को जाने की आज्ञा दी। तब समस्त भूतगण, सरिताएं, गंधर्व और अप्सराएं भगवान शंकर को प्रणाम करके अपने अपने स्थान को चली गईं। अध्याय 710 भगवान श्री कृष्ण के महात्म्य का वर्णन। ऋषियों ने कहा, विश्व वंदित भगवान शंकर, अब हम वासुदेव श्री कृष्ण का महात्म्य श्रवण करना चाहते हैं। महेश्वर ने कहा, मुनिवरों, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हैं। वे सनातन पुरुष श्री हरि कहलाते हैं। उनके शरीर की कांति जाम्बुनद नामक स्वर्ण के समान दिव्यमान है। वे बिना बादल के आकाश में उदित सूर्य के समान तेजस्वी हैं। उनकी भुजाएं 10 हैं। उनका तेज महान है। वे देवताओं के शत्रुभूत दैत्यों का नाश करने वाले हैं। उनके वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह शोभा पाता है। वे हरिषिक अर्थात इंद्रियों के स्वामी होने के कारण ऋषिकेश कहलाते हैं। संपूर्ण देवता उनकी पूजा करते हैं। ब्रह्मा जी उनके उदर से और मैं उनके मस्तक से प्रकट हुआ हूँ। उनके सिर के बालों से नक्षत्र और ताराओं का प्रादुर्भाव हुआ है। देवता और असुर उनके शरीर की रोमावलियों से प्रकट हुए हैं। समस्त ऋषि और सनातन लोग उनके श्री विग्रह से उत्पन्न हुए हैं। वे श्री हरि स्वयं ही संपूर्ण देवताओं और ब्रह्मा जी के भी धाम है। संपूर्ण पृथ्वी के सृष्टा और तीनों लोकों के स्वामी भी वे ही हैं। वे ही समस्त चराचर प्राणियों का संहार करते हैं। वे देवताओं में श्रेष्ठ, देवताओं के रक्षक, शत्रुओं को संताप देने वाले, सर्वज्ञ, सब में ओतप्रोत, सर्वव्यापक और सब और मुखों वाले हैं। वे ही परमात्मा, इंद्रियों के प्रेरक और सर्वव्यापी महेश्वर हैं। तीनों लोकों में उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। वे ही सनातन, मधुसूदन और गोविंद आदि नामों से प्रसिद्ध है। सज्जनों को आदर देने वाले वे भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में संपूर्ण राजाओं का संहार कराएंगे। वे देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए पृथ्वी पर मानव शरीर धारण करके प्रकट हुए हैं। उनकी शक्ति और सहायता के बिना संपूर्ण देवता भी कोई कार्य नहीं कर सकते। संसार में नेता के बिना देवता कोई भी कार्य करने में असमर्थ है और यह भगवान श्री कृष्ण सब प्राणियों के नेता हैं। इसलिए समस्त देवता उनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। देवताओं की रक्षा और उनके कार्य साधन में संलग्न रहने वाले वे भगवान वासुदेव ब्रह्म स्वरूप है।
वे ही ब्रह्म ऋषियों को सदा शरण देते हैं। ब्रह्मा जी और मैं दोनों ही उनके शरीर के भीतर, उनके गर्भ में बड़े सुख के साथ रहते हैं। उनके श्री विग्रह में संपूर्ण देवता भी सुख पूर्वक निवास करते हैं। उनकी आंखें कमल के समान सुंदर हैं। उनके गर्भ वक्षस्थल में लक्ष्मी का वास है। वे सदा लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। शार्ंग धनुष, सुदर्शन चक्र और नंदक नामक खड्ग उनके आयुध हैं। उनकी ध्वजा में गरुड़ का चिन्ह है। वे उत्तम शील, शम, दम, पराक्रम, वीर्य, सुंदर शरीर, उत्तम दर्शन, सुडौल आकृति, धैर्य, सरलता, कोमलता, रूप और बल आदि सद्गुणों से संपन्न है। सब प्रकार के दिव्य और अद्भुत अस्त्र शस्त्र उनके पास सदा मौजूद रहते हैं। वे योग माया से संपन्न और हजारों नेत्रों वाले हैं। उनका कभी भी विनाश नहीं होता। वे उदार हृदय वाले, वीर, मित्रजनों के प्रशंसक, ज्ञाति एवं बंधु बांधवों के प्रिय, क्षमाशील, अहंकार रहित, ब्राह्मण भक्त, वेदों का उद्धार करने वाले, भयातुर पुरुषों का भय दूर करने वाले और मित्रों का आनंद बढ़ाने वाले हैं तथा संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले, दीनों की रक्षा में तत्पर, शास्त्रों के ज्ञाता, अर्थ संपन्न, संपूर्ण जगत के वंदनीय, शरण में आए हुए शत्रुओं को भी वर देने वाले, धर्मज्ञ, नीतिज्ञ, नीतिमान, ब्रह्मवादी और जितेंद्रिय हैं। उन परमेश्वर की पूजा करने से परम धर्म की सिद्धि होती है। वे महान तेजस्वी देवता हैं। उन्होंने प्रजा का हित करने की इच्छा से धर्म के लिए करोड़ों ऋषियों की सृष्टि की है। उनके उत्पन्न किए हुए वे सनत कुमार आदि ऋषि आज भी गंधमादन पर्वत पर रहकर तपस्या में लगे हुए हैं। इसलिए धर्म को जानने वाले उत्तम वक्ता भगवान वासुदेव को सदा प्रणाम करना चाहिए। वे भगवान नारायण देव लोक में सबसे श्रेष्ठ हैं। जो उनकी वंदना करता है उसकी वे भी वंदना करते हैं। जो उनका आदर करता है उसका वे भी आदर करते हैं। इसी प्रकार अर्चित होने पर अर्चना करते, पूजित होने पर पूजते, दर्शन करने वालों पर सदा कृपा दृष्टि रखते और शरणागतों को शरण प्रदान करते हैं। ये उन आदिदेव भगवान विष्णु का उत्तम व्रत है। सज्जन पुरुष सदा ही उनके इस व्रत का आचरण करते हैं। वे सनातन देवता हैं, अतः देवगण भी सदा ही उनकी पूजा करते हैं। जो उन भगवान के अनन्य भक्त हों, वे अपने भजन के अनुरूप ही निर्भय पद प्राप्त करते हैं। द्विजों को चाहिए कि वे मन, वाणी और कर्म से सदा उन भगवान को प्रणाम करें और यत्न पूर्वक उपासना करके उन देवकी नंदन का दर्शन करें। मुनिवरों, यह मैंने आप लोगों को उत्तम मार्ग बता दिया है। केवल भगवान वासुदेव का दर्शन करने से तुम्हें सब देवताओं का दर्शन हो जाएगा। मैं भी महावराह रूप धारण करने वाले उन सर्वलोक पितामह जगदीश्वर को नित्य प्रणाम करता हूँ। हम सब देवता उनके श्री विग्रह में निवास करते हैं, अतः उनका दर्शन करने से तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और शिव का दर्शन हो जाएगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तपोधनों, आप लोगों पर अनुग्रह करके मैंने भगवान का पवित्र महात्म्य इसलिए बताया है कि आप प्रयत्न पूर्वक उन यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण की पूजा करें। नारद जी कहते हैं, भगवान हिमालय के शिखर पर भगवान शंकर ने हम लोगों को जिनके महात्म्य का उपदेश किया था, वे ब्रह्मभूत सनातन पुरुष आप ही हैं। श्री कृष्ण, आपके प्रभाव से दूसरी आश्चर्य की बात यह हुई है कि हम आपको देखकर विस्मित हुए और हमें पूर्व काल की बात स्मरण हो आई। प्रभो, देवादिदेव भगवान शंकर ने इस प्रकार आपके महात्म्य का वर्णन किया था। तपोवन निवासी ऋषियों के इस प्रकार कहने पर देवकी नंदन श्री कृष्ण ने उन सबका विशेष सत्कार किया। तदनंतर वे महर्षि पुनः हर्ष में भरकर बोले, मधुसूदन, आप हमें बारंबार दर्शन देते रहने की कृपा करें। आपका जो ये अवतार अथवा मानव शरीर में जन्म हुआ है और इसका जो गुप्त कारण है, वह सब हम लोग अपनी चपलता के कारण छिपाने में असमर्थ हैं। इसीलिए आपके रहते हुए भी हम छोटे मुंह बड़ी बात कह रहे हैं। पृथ्वी पर अथवा स्वर्ग में कोई भी ऐसी आश्चर्य की बात नहीं है जो आपको ज्ञात ना हो। आप सब कुछ जानते हैं। अच्छा, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, वे महर्षि उन देवादिदेव पुरुषोत्तम को प्रणाम और उनकी प्रदक्षिणा करके चले गए। तदनंतर परम कांति से दीप्यमान भगवान नारायण
अपने व्रत को विधिवत समाप्त करके द्वारकापुरी में आए। उसके बाद 10वां महीना पूर्ण होने पर रुक्मिणी के गर्भ से एक बड़ा सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। उसकी कांति बड़ी अद्भुत थी। वह भगवान का वंश चलाने वाला और शूरवीर है। संपूर्ण प्राणियों के मानसिक संकल्प में व्याप्त रहने वाला और देवताओं तथा असुरों के भी अंतःकरण में निवास करने वाला कामदेव ही श्री कृष्ण के पुत्र रूप में अवतीर्ण हुआ है। यही वे पुरुष श्रेष्ठ श्री कृष्ण है जो मेघ के समान श्याम वन और 4 भुजाधारी है। इंद्र आदि 33 देवता इन्हीं के स्वरूप है। यही संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने वाले आदिदेव महादेव हैं। इनका न आदि है न अंत। ये अव्यक्त स्वरूप महातेजस्वी नारायण देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। ये दुर्बोध तत्व के वक्ता और कर्ता हैं। कुंती नंदन, तुम्हारी संपूर्ण विजय, अतुलनीय कीर्ति और अखिल भूमंडल का राज्य सब भगवान नारायण का आश्रय लेने से ही तुम्हें प्राप्त हुए हैं। ये अचिंत्य स्वरूप नारायण ही तुम्हारे रक्षक और परम गति है। तुमने स्वयं होता बनकर प्रलयकालीन अग्नि के समान तेजस्वी श्री कृष्ण को स्तुवा बनाया है और इनके द्वारा सम्राग्नि की ज्वाला में संपूर्ण राजाओं की आहुति दे डाली है। आज दुर्योधन अपने पुत्र, भाई और संबंधियों सहित शोक के योग्य हो गया है, क्योंकि उस मूर्ख ने क्रोध के आवेश में आकर श्री कृष्ण और अर्जुन से युद्ध ठाना था। कितने ही विशाल शरीर वाले महाबली दैत्य और दानव दावानल में दग्ध होने वाले पतंगों की तरह श्री कृष्ण की चक्राग्नि में स्वाहा हो चुके हैं। सत्व, धैर्य शक्ति और बल आदि में स्वभावता हीन मनुष्य युद्ध में श्री कृष्ण का मुकाबला नहीं कर सकते। अर्जुन भी योग शक्ति से संपन्न और युगांत काल की अग्नि के समान तेजस्वी है। ये बाएं हाथ से भी बाण चलाना जानते हैं और रणभूमि में सबसे आगे रहते हैं। इन्होंने अपने तेज से दुर्योधन की सारी सेना का संहार कर डाला है। अतः तुम्हें अपने सगे संबंधियों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। बेटा, मैंने इन भगवान श्री कृष्ण का महात्म्य जैसा सुना था वह सब तुम्हें कह सुनाया। उनकी महिमा को समझने के लिए इतना ही पर्याप्त है। सज्जनों के लिए दिग्दर्शन मात्र अपेक्षित होता है। मैंने व्यास जी और बुद्धिमान नारद जी के वचन सुनकर परम पूज्य श्री कृष्ण और महर्षियों का महान प्रभाव बतलाया है। साथ ही शिव पार्वती संवाद का भी वर्णन किया है। जो महापुरुष श्री कृष्ण के इस प्रभाव को सुनेगा और याद रखेगा उसको परम कल्याण की प्राप्ति होगी। अतः जिसे कल्याण की इच्छा हो उस पुरुष को जनार्दन की शरण लेनी चाहिए। ब्राह्मण भी इन्हीं अक्षय परमात्मा की स्तुति करते हैं। राजन, तुम सदा धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते रहो। प्रजा की रक्षा के लिए जो दंड का उचित उपयोग किया जाता है वह धर्म ही कहलाता है। भगवान शंकर का पार्वती जी के साथ जो धर्म विषयक संवाद हुआ था उसे इन सत्पुरुषों के निकट मैंने तुम्हें सुना दिया। अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को ये संवाद सुनकर या सुनने की इच्छा रखकर विशुद्ध भाव से भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। उनकी पूजा का संदेश देव ऋषि नारद जी का ही दिया हुआ है, इसलिए तुम भी ऐसा ही करो। भगवान श्री कृष्ण और महादेव जी का यह अद्भुत वृत्तांत पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर संघटित हुआ था। कमल नयन श्री कृष्ण और अर्जुन ये सत्ययुग आदि तीनों युगों में उत्पन्न होने के कारण त्रियुग कहलाते हैं। देव ऋषि नारद तथा व्यास जी ने मुझे इन दोनों के स्वरूप का परिचय दिया था। महाभाव श्री कृष्ण ने तो बचपन में ही अपने बंधु बांधवों की रक्षा के लिए कंस का घोर संहार किया था। ये सनातन पुराण पुरुष है। इनके लीला चरित्रों की कोई सीमा या संख्या नहीं बतलाई जा सकती। नरश्रेष्ठ, तुम्हारा तो अवश्य ही कल्याण होगा, क्योंकि ये जनार्दन तुम्हारे सखा है। दुर्बुद्धि दुर्योधन यद्यपि परलोक में चला गया है तो भी मुझे तो उसी के लिए अधिक शोक हो रहा है, क्योंकि उसी के कारण हाथी घोड़े आदि वाहनों सहित सारी पृथ्वी का नाश हुआ है। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और शकुनी इन्हीं चारों के अपराध से समस्त कौरव मारे गए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, गंगा नंदन भीष्म के इस प्रकार कहने पर महात्मा पुरुषों के बीच में बैठे हुए युधिष्ठिर चुप हो गए। भीष्म जी की बातें सुनकर धृतराष्ट्र आदि राजाओं को बड़ा विस्मय हुआ और वे मन ही मन श्री कृष्ण की पूजा करके उन्हें हाथ जोड़ने लगे। नारद आदि महर्षि भी भीष्म जी के वचन सुनकर उनकी प्रशंसा करते हुए बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार पांडु नंदन युधिष्ठिर ने अपने सब भाइयों के साथ
ये भीष्म जी का सब अनुशासन सुना, जो अत्यंत आश्चर्यजनक और परम पवित्र है। तदनंतर बड़ी बड़ी दक्षिणाओं का दान करने वाले गंगानंदन भीष्म जी जब विश्राम ले चुके तो महाबुद्धिमान राजा युधिष्ठिर पुनः प्रश्न करने लगे। ओम तत्सत। नर नारायण भगवान श्री कृष्ण की जय। गिरिराज कुमारी उमापति देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर की जय। माँ सरस्वती, माँ गंगा नदी, सब पवित्र नदियों की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यास अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।